वेलकम एवरीवन। परसेंटेज या प्रतिशत, हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, इसको मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बताऊंगा। यदि आपने इससे पहले प्रतिशत नहीं पढ़ा है या आपको समझ में नहीं आता था तो आप इस वीडियो को देखें, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि x प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग। यानी कि यदि हमसे बोल दिया जाए कि 36 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो, तो जैसे 36 प्रतिशत है तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 36/100 लिख लेंगे, तो ये व्यक्त हो गया। अब आपसे कितना प्रतिशत पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आगे जो है कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। 36% या आपको सीधा सा समझना है, प्रतिशत का साइन जब हटता है तो बटे में 100 आ जाता है, और इसी को जो है हम व्यक्त करना बोलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भिन्न a/b प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे। जैसे कोई हमें भिन्न दे दी 3/4, बोल रहा है इसको प्रतिशत में व्यक्त करो, तो हम क्या करेंगे, 3/4 जो है उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में व्यक्त हो जाएगा। तो 4 को 100 से काटेंगे तो 25 मिल जाएगा, 25 तिया 75, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। जब हम 3/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 75% हमें जो है क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो वीडियो आगे अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए कुछ सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से आपको समझाता हूँ। 35% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। भिन्न का मतलब क्या होता है, कोई भी भिन्न हो सकती है। सपोज दैट a/b कोई भिन्न है, तो जैसे हमको बोला है 35% को भिन्न के रूप में व्यक्त करें, तो 35% है ये, बराबर हमने क्या बोला था, प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100, तो ये क्या हो जाएगा, 35/100 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर कटता है किसी संख्या से, जैसे 5 से कट रहा है तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, 7×5 35, और इधर 5 से 20 मिल जाएगा। अब ये और नहीं कट रहा है किसी एक कॉमन संख्या से, तो ये क्या हो जाएगा, 7/20 क्या हो जाएगा, इसका भिन्न रूप हो जाएगा a/b के फॉर्म में। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये तो हो गया किसी प्रतिशत को भिन्न के रूप में व्यक्त करना। अब यदि प्रतिशत को हमें दशमलव के रूप में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे, जैसे बोला है 20% को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए, तो सेम करेंगे हम। 20% को प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, आ गया 100। इसको सॉल्व करेंगे, कितना मिल जाएगा हमें, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/5। अब हम 5 का भागा 1 में कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 0.2। यही 0.2 क्या हो जाएगा, 20% का दशमलव भिन्न में व्यक्त हो जाएगा, यानी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये 20% को दशमलव भिन्न में ऐसे जब हम करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0.2। यदि आपको भिन्न के रूप में पूछता है तो आप क्या करेंगे, उसका भागा नहीं करेंगे, जितना कटेगा उतना काट देंगे। और यदि आपको दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला गया है तो हम भाग दे देंगे, जितना आ जाएगा पॉइंट में, 1 पॉइंट में कुछ भी आए वो आपका क्या हो जाएगा, दशमलव के रूप में उसका व्यक्त हो जाएगा वो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30 का कितने प्रतिशत 6 है। तो 30 का मतलब होता है, जो आपका ये गणितीय भाषा होती है तो इसमें का मतलब होता है गुणा। तो हमसे बोला जाया है 30 का कितने प्रतिशत 6 है, तो हम कैसे करते हैं, 30 लिख लिया और मान लिया कि x प्रतिशत क्या है, उसका 6 है, तो x प्रतिशत क्या हो गया, बराबर में हो गया ये 6। 30 का x प्रतिशत क्या हो गया, 6। अब 30 का गुणा, जब हमने बताया था अभी इसके पहले मैं आपको बताया था कि प्रतिशत हटता है तो बटा में 100 आ जाता है, तो 100 आ जाएगा, बराबर में 6 ज्यों का त्यों। यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 का गुणा 6 से होगा, कितना मिल जाएगा, 60, तो x बराबर हो गया 60, और ये 3 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से जब इसको काटेंगे तो 20, तो 20%। आपका आंसर क्या हो गया, 20%, ऑप्शन नंबर डी। यानी 30 का कितने प्रतिशत 6 है, तो 30 का 20% 6 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 50 ग्राम है।
ऐसे क्वेश्चन में आपको जब यूनिट यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर किलोग्राम और यहाँ ग्राम, तो सबसे पहले हम या तो किलोग्राम को ग्राम बना लेंगे या ग्राम को किलोग्राम बना लेंगे। तो हमें पता है 1 किलोग्राम में 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000। तो हम क्या करेंगे, 5 में 1000 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5000। तो हमसे पूछा हुआ है 5000 मिल जाएगा। 5000 का कितने प्रतिशत, 50 ग्राम है, तो का मतलब गुणा, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, 5000 गुणा x प्रतिशत हमने मान लिया, x/100 कर दिया और बराबर में 50 कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कितना बचा इधर, 50। ये 2 0 से ये 2 0 आपके कैंसिल हो गए, 50 इधर बचा और 50 इधर है, तो 50 से ये 50 कैंसिल हो जाएगा। या इसको ऐसा समझ लें कि 50 यहाँ से डिवीज़न में चला जाएगा 50 के, तो इसको क्या मिल जाएगा, इधर 1 मिल जाएगा। तो x बराबर 1, यानी कि 1 प्रतिशत क्या हो गया आपका, 5 किलोग्राम का 50 ग्राम कितना है, 1 प्रतिशत है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आपको इतना बस याद रखना है कि का मतलब होता है गुणा। तो हमने क्या मान लिया, इसको x प्रतिशत मान लिया, और x प्रतिशत का मतलब होता है x/100। बस थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, यदि यूनिट अलग अलग दिया हुआ है, यदि यहाँ kg होता और यहाँ kg होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ ग्राम होता यहाँ ग्राम होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन कभी भी यदि यूनिट अलग अलग हैं दोनों, तो हम उनको एक जैसा बना लेंगे। यहाँ हमें किलोग्राम दिया हुआ था, तो इसको ग्राम बनाने के लिए हमने 1000 से गुणा कर दिया। और यदि आपको ग्राम को किलोग्राम बनाना था तो क्या कर देते, 50 में 1000 से भागा कर देते तो हमें मिल जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि तथा हर में 12% की कमी कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले बोला था अपन भिन्न क्या मान सकते हैं, कोई भी a/b, हमने ये भिन्न मान लिया अपने तरफ से। अब बोल रहा है 10% की वृद्धि, तो हम मान लेते हैं a भी 100% था और b भी 100% था। तो a में जब बोल रहा है ये अंश होता है और ये हर होता है, अंश में 10% की वृद्धि बोल रहा तो ये कितना हो जाएगा, 110% हो गया ये। और हर में 12% की कमी, तो हमने मान लिया ये भी 100% था और ये भी, तो इसमें 10 बोल रहा था तो 10 बढ़ा दिया, और इसमें 12 घटाने को बोल रहा तो 12 घटा देंगे तो 88 मिलेगा। कितना प्राप्त होता है बोल रहा, तो बराबर में लिख देंगे 15/64। जैसा बोला है उसको बस वैसा लिख देना है, 15/64 मिल गया। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर में 12% की कमी, तो हमने सीधा कर लिया, ए को मान लिया, ए अंश है और बी हर है जो होता है, और एक में क्या किया हमने 10% बढ़ा दिया और बी में घटाने के लिए, हर में घटाने के लिए बोल रहा था तो इसमें 12% घटा दिया। अब हमने क्या किया, जो हमें दिया हुआ था 15/64 प्राप्त होता है, तो वो हमने 15/64 ज्यों का त्यों कर दिया। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, इधर 4 मिल जाएगा, 22 से काटेंगे इधर 5 मिल जाएगा। अब ये परसेंटेज से परसेंटेज भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बटे में 100 करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों तरफ परसेंटेज है तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5/4 बचा इधर, तो इसको 4 64 से काटेंगे तो इधर 16 मिल जाएगा, और 5 15 से काटेंगे तो इधर 3 मिल जाएगा। इधर 5 से काटा तो 3 मिल गया, इधर 4 से काटा तो 16 मिल गया, यानी a/b बराबर कितना हो गया आपका, 3/16, और यही इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में यदि आपसे बोलता है अंश में वृद्धि की गई, हर में कमी की गई, या कभी बोल दे अंश में कमी की गई, हर में वृद्धि कर दी गई, तो आपको अंश को 100% मानना है और हर को भी 100% मानना है, और सीधा सा जितना बढ़ाया जितना घटाया है 100 में से उतना जोड़ या घटा के लिख देना है, और बराबर में जितना प्राप्त हो रहा है बोल रहा है वो लिख देना है, उसको सीधा सा सॉल्व कर देना है तो आंसर मिल जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करके बैक करके उसको समझ सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। एक मेज के अंकित मूल्य में 10% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4500 है, इसका अंकित मूल्य कितना है।
इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। बोल रहा है हमने मान लिया मेज का अंकित मूल्य में बोल रहा 10% की कटौती की गई, तो मैंने मान लिया अंकित मूल्य कितना है 100% है। बोल रहा 10% की कटौती की गई, तो मैंने 10% माइनस कर दिया, इसमें से कितना मिल गया 90%। अब बोल रहे अब इसका मूल्य जो है वो 4500 है, मतलब ये जो है 4500 क्या है 90% का वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे 90 का सीधा सा 4500 में भाग दे देंगे, तो कितना मिल जाएगा हमें 50 मिल जाएगा। जब हम 4500 बटा 90 करेंगे तो 50 मिल जाएगा। तो ये 1% की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1% की वैल्यू हो गई 50। जब हम 90% का हमें कोई दिया हुआ है 90% बराबर 4500 है, तो हम इसका जब भाग देंगे तो हमें 1% की वैल्यू कितनी मिल गई 50 मिल गई। 1% का वैल्यू 50 जब मिल गया तो हमने शुरुआत में अंकित मूल्य कितना माना था 100%। तो 1% से 100% जाने के लिए हम क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। तो जो 1% का वैल्यू हमारे पास 50 है, इसमें जब हम 100 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 5000 मिल जाएगा। और यही हमसे पूछा हुआ है अंकित मूल्य, तो ये कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में कटौती या बढ़ोतरी करने के लिए बोलता है तो आपको सबसे पहले मान लेना है कि उसका मूल्य कितना है 100% है। यहाँ पर कम करने के लिए बोल रहा था 10% कम हो गया, तो ये 90 बचा, 90% बचा। और बोल रहा था उसका मान 4500 है, तो हमने क्या किया सीधा सा 4500 में जब हम भाग दे देंगे 90 का तो हमें 1% की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी 50 रुपये। और हमें 100% का चाहिए तो हम 100 का गुणा कर देंगे, इसमें 1% हमें मिल गया है 100 का गुणा कर देंगे तो 100% मिल जाएगा 5000। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 20% कटौती करने पर 4800 रुपये है, इसका अंकित मूल्य कितना है। तो जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन कराया है सेम ये वैसा ही क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।